Hello students, I am going to start today's video with types of combustion. Means burning के types हम पढ़ने जा रहे हैं and burning is mainly of 4 types. First is explosion, second is spontaneous combustion, third is rapid combustion and fourth is slow combustion. I am going to start with explosion. The speedy process of combustion. Combustion की speedy process होती है where combustible material along with an oxygen liberating chemical. क्या कहा मैंने? एक्सप्लोजन एक स्पीडी प्रोसेस होती है बर्निंग की, जहाँ कंबस्टिबल मटेरियल मीन्स बर्न करने वाले मटेरियल ऑक्सीजन के साथ मिलकर केमिकल लिबरेट करते हैं एंड इस केमिकल को एक कन्फाइंड स्पेस में बर्न किया जाता है, जिससे लार्ज अमाउंट गैस प्रोड्यूस होती है एंड इट क्रिएट हाई प्रेशर. दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड ऑन इग्नाइटिंग टू प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड गैसेस. फायर क्रैकर्स को जब आप इग्नाइट करते हो, हीट देते हो, तो ये क्या होती है? एक्सप्लोजन होती है इसमें, एंड साथ ही साथ हीट, लाइट, साउंड एंड गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं. क्लियर? नाउ सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस कंबशन मीन्स बर्निंग विद इटसेल्फ, मतलब वो अपने आप बर्न कर जाएगी. इसको बर्न करने के लिए, इसकी कंबशन के लिए आपको एक्स्ट्रा हीट देने की ज़रूरत नहीं है. ओके. अ पीस ऑफ येलो और वाइट फॉस्फोरस. यहाँ पे क्या है? येलो और वाइट फॉस्फोरस को लिया गया है. येलो और वाइट फॉस्फोरस को हीट करने की ज़रूरत नहीं होती है. इट कैचेस फायर इटसेल्फ. अगर आप इसको अपने रूम में रख दोगे तो ये क्या होगा? इसमें ऑटोमेटिक अपने आप ही इसमें आग पकड़ लेगी, आपको हीट करने की ज़रूरत नहीं होगी. नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फॉस्फोरस और येलो फॉस्फोरस इज लोअर दैन द रूम टेम्परेचर. हमारी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होती है उससे भी लो इसकी इग्निशन टेम्परेचर होती है. दैट्स वाई इट कैचेस फायर इटसेल्फ. ओके. तो अब स्पॉन्टेनियस कंबशन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इट इज प्रोसेस ऑफ कंबशन एट रूम टेम्परेचर विदाउट गिविंग एक्सटर्नल हीट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन. इसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद वो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे बर्न हो उठा. दैट मीन्स इट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. क्लियर? देखिए, आपका फॉस्फोरस का रिएक्शन दिया गया है. फॉस्फोरस ये आपका येलो या फिर वाइट फॉस्फोरस है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एट रूम टेम्परेचर इसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन होगी एंड इट विल फॉर्म फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5. क्लियर? नेक्स्ट इज रैपिड कंबशन. रैपिड मीन्स तेजी से. इट इज प्रोसेस ऑफ कंबशन इन विच फ्यूल बर्न्स रैपिडली इज कॉल्ड रैपिड कंबशन. किसे कहा गया रैपिड कंबशन? वैसी प्रोसेस जिसमें फ्यूल बहुत ही तेजी से बर्न करने लगता है, इस प्रोसेस को रैपिड कंबशन कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, जब हम गैस को लाइट करते हैं या फिर केरोसिन स्टोव को लाइट करते हैं या स्पिरिट लैम्प या कैंडल को लाइट करते हैं, तो ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? बर्न करते हैं. तब तक बर्न करेंगे जब तक कि उनको फ्यूल अवेलेबल होगा. क्लियर? दिस इज रैपिड कंबशन. नाउ नेक्स्ट इज स्लो कंबशन. नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, स्लो मीन्स बिल्कुल धीरे धीरे. कंबशन मीन्स बर्निंग, मीन्स स्लो बर्निंग इज कॉल्ड स्लो कंबशन. स्लो कंबशन इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ कंबशन इन विच नो लाइट इज प्रोड्यूस. इसमें कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है. एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन. जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो रेस्पिरेशन में होता क्या है? जो हमारे सेल्स के अंदर जो फूड हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं एंड रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करती है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ प्रोसेस. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुई? फूड की बर्निंग हो रही है, फूड का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. कंबशन तो हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ कोई लाइट रिलीज हो रही है? लाइट प्रोड्यूस हो रही है?
नहीं। तो इस टाइप के कंबशन को स्लो कंबशन कहा जाता है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बच्चे, आपको इस चैप्टर में एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को रीड करना है। एक्टिविटी में बताया गया है ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, आपको रीड करके रखना है। आई विल आस्क सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी। साथ ही साथ ये इस एक्टिविटी को भी आपको रीड करना है, ठीक है? इससे हमें इग्निशन टेम्परेचर के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर? थैंक यू।